बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 विशेषण। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो आइए विशेषण शब्दों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। नदी किनारे एक पेड़ था। पेड़ घना और छायादार था। उस पर रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। चिड़िया उस पर लगे रसीले व मीठे फल खाती थी। तो यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं। ये कौन से शब्द हैं? विशेषण शब्द, जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द एक, घना, छायादार, रंग बिरंगी, रसीले और मीठे संज्ञा शब्द पेड़, चिड़िया और फल के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं कि वह कैसा, कैसी या कितना, कितनी है, कैसा या कितनी, कितनी बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, जैसे कि सेब मीठा है, डाल पर 4 बंदर बैठे हैं। ठीक है, कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है, जैसे कि काला कौआ, काली गाय, काले कपड़े। ठीक है, कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलता, जैसे कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चे आदि। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे कि बुरे व्यक्तियों से दूर रहो। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण शब्द जो है वो है बुरे, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? व्यक्ति की। तो व्यक्ति शब्द क्या होगा? विशेष्य। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि वीर सैनिक, हरे पेड़, चालाक लोमड़ी। ठीक है, कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण गुण सुंदर, काला, शांत, उदार, बुद्धिमान, भोला, वीर, परिश्रमी आदि। ऐसे ही दोष क्या क्या हो सकते हैं? कड़वा, मूर्ख, चालाक, क्रूर, कंजूस, आलसी, कायर आदि। आकार कौन कौन से हो सकते हैं? गोल, चपटा, मोटा, पतला, तिकोना आदि। स्थिति क्या हो सकती है? बूढ़ा, जवान, किशोर, उदास, गरीब, अमीर, बीमार आदि। ऐसे ही कुछ स्वभाव हो सकते हैं, जैसे कि दयालु, शांत, गंभीर, परोपकारी, उदास, शरारती आदि। ठीक है, दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो संज्ञा की मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 2 किलो चावल, थोड़ी दाल, 1 लीटर दूध। इसके बाद है कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 4 फुट जगह, 2 मीटर कपड़ा, सारा खाना, 2 लीटर तेल आदि। इसके बाद तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ केले, 5 पेंसिलें, 2 लड़कियां आदि। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण आधा सेब, 5 केले, कुछ बच्चे, 3 लड़के आदि। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह घर, वह फ्रॉक, ये फल आदि। ठीक है, तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।